एक छोटा सा पहाड़ी दर्रा जो भारत और नेपाल के बीच 210 साल से विवाद की वजह बना हुआ है। एक नदी जिसके उद्गम को लेकर दोनों देश आज तक एक मत नहीं हो पाए हैं। और अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने संसद में ऐसा बयान दे दिया जिससे काठमांडू में भूचाल आ गया। उन्होंने खुद माना कि सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि नेपाल ने भी एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया है। दोस्तों, ये मामला उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। आखिर क्यों है लिपुलेख इतना अहम? क्या है इस पूरे विवाद की असली जड़ और अब क्या होगा आगे, सब जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये लिपुलेख है कहाँ और क्यों इतना जरूरी है। लिपुलेख एक पहाड़ी दर्रा है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यहाँ भारत, नेपाल और चीन 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। ये दर्रा सदियों से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पारंपरिक मार्ग रहा है और इस रास्ते से यात्रा दशकों से जारी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विवाद कहाँ से शुरू हुआ। इस पूरे विवाद को समझना है तो हमें इतिहास में जाना होगा। आज से करीब 210 साल पहले 1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुई और इस क्षेत्र का नक्शा फिर से बनाया गया। इस संधि के तहत काली नदी, जिसे महाकाली भी कहते हैं, उसे नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया गया और यहीं से पेंच शुरू होता है। नेपाल का कहना है कि 1816 की सुगौली संधि के आधार पर महानदी सीमा तय करती है और उसके हिसाब से लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के हिस्से में आते हैं। लेकिन भारत इससे सहमत नहीं है। भारत का कहना है कि काली नदी की पूर्वी धारा को सीमा का आधार माना जाना चाहिए और उस हिसाब से ये तीनों इलाके भारतीय भूभाग में आते हैं। दोनों एक ही नदी को देख रहे हैं लेकिन दोनों की व्याख्याएं अलग अलग हैं और यही इस पूरे विवाद की असली जड़ है। दोस्तों, ये विवाद दशकों से धीमी आंच पर सुलगता रहा लेकिन 2020 में अचानक भड़क उठा जब भारत ने धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली करीब 80 किलोमीटर लंबी एक सामरिक सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल को ये मंजूर नहीं हुआ। नेपाल की शर्मा ओली सरकार ने कालापानी और लिपुलेख को नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे में शामिल कर लिया। उसके बाद नेपाल ने नए नोटों और सरकारी दस्तावेजों में भी इन इलाकों को अपना हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया। भारत ने इसे एक तरफा और कृत्रिम दावा बताते हुए खारिज कर दिया। अब आते हैं ताज़ा खबर पर। लिपुलेख दर्रे को लेकर यह ताज़ा विवाद तब सामने आया जब भारत और चीन ने अपनी नवीनीकृत राजनयिक संबंधों के तहत 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा से शुरू करने की घोषणा की। नेपाल ने तुरंत आपत्ति जताई कि लिपुलेख उनका इलाका है और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने प्रतिनिधि सभा में कहा कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कई जगह अतिक्रमण किया है। ये सुनते ही नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्षी नेताओं ने सबूत मांगे। पूर्व राजनयिकों ने कहा कि इस बयान से नेपाल का दावा कमजोर हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच 97% सीमा विवाद पहले ही सुलझा दिए गए हैं, जबकि कुछ छोटे मुद्दे अभी भी लंबित हैं जो सीमा स्तंभों की अनुपस्थिति के कारण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में ब्रिटेन सरकार को भी शामिल किया जाएगा क्योंकि विवाद की असली जड़ 1816 की सुगौली संधि से जुड़ी है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। यानी एक तरफ बातचीत की उम्मीद है, दूसरी तरफ मामला और उलझता जा रहा है। दोस्तों, लिपुलेख सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं है, ये भारत की सामरिक सुरक्षा का दरवाजा भी है और कैलाश मानसरोवर जाने का पवित्र मार्ग भी। इस छोटे से इलाके में 210 साल का इतिहास, 2 देशों का अहंकार और एक नदी के उद्गम का सवाल, सब एक साथ उलझे हुए हैं। देखना होगा कि बातचीत से ये सुलझता है या ये विवाद और लंबा खिंचता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से इस विवाद का हल क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दी हिंदी टॉप।